नमो बुद्धाय साथियों, आपका प्रबुद्ध भारत यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको यूट्यूब की दुनिया में पहली बार बताने जा रहे हैं जयंती विशेष में भारत की पहली महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले के बारे में 10 खास बातें। इस ऐतिहासिक बातों को सुनने के लिए आप इस वीडियो के अंत तक बने रहें। आइए इस वीडियो की शुरुआत क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले के कविता संग्रह काव्य फुले से करते हैं। धार्मिक रूढ़ियों, अंधविश्वास और आडंबर की पोल खोलकर उनका मजाक बनाते हुए उस पर व्यंग्य करती हुई क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले अपनी मन्नत कविता में कहती है, पत्थर को सिंदूर लगाकर और तेल में डुबोकर जिसे समझा जाता है देवता, वह असल में होता है पत्थर। आगे वह इसी कविता में पत्थर से मन्नत मांगकर पुत्र प्राप्त करने की अवैज्ञानिकता का मखौल उड़ाते हुए कहती है, यदि पत्थर पूजने से होते बच्चे तो फिर नाहक नर नारी शादी क्यों रचाते। ये पंक्तियां क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले के मराठी कविता संग्रह काव्य फुले से एक कविता का हिंदी अनुवाद है। इस कविता के माध्यम से सावित्रीबाई फुले अंधविश्वास और रूढ़ियों का खंडन कर लोगों को जागरूक करती है। सावित्रीबाई वह महिला थी जिनकी सहायता से भारत में स्त्रियों के लिए पहले विद्यालय की स्थापना हुई। सावित्रीबाई फुले ने लड़कियों और समाज के बहिष्कृत हिस्सों के लोगों को शिक्षा प्रदान करने में अग्रणी भूमिका निभाई। साल 1852 में काव्य फुले प्रकाशित हुआ था। यह वह समय था जब भारत में लड़कियों, शूद्रों और दलितों को शिक्षा प्राप्त करने पर मनाही थी। दलितों और महिलाओं के इस शोषण के खिलाफ सावित्रीबाई फुले ने आवाज उठाई। उन्होंने अपने पति ज्योतिबा फुले के समाज सुधार कार्यों में उनका कंधे से कंधा मिलाकर साथ दिया। देश की पहली महिला शिक्षिका, समाज सेविका और कवयित्री सावित्रीबाई ज्योतिराव फुले ने ऐसे दौर में अलग जगाई थी जब शायद लड़कियों का घर से बाहर निकलना भी मुश्किल था। उन्होंने अपने पति ज्योतिबा फुले के साथ मिलकर कई क्रांतिकारी कार्य किए हैं। आइए जानते हैं क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले के बारे में वह 10 खास बातें जिसे अच्छे वक्ता ने भी आज तक अपने भाषण में नहीं बताया होगा। आइए देर न करते हुए शुरुआत करते हैं। 1. आज भारत की पहली शिक्षिका सावित्रीबाई फुले की जन्म जयंती है। महाराष्ट्र में महिलाओं की शिक्षा के प्रति अपना जीवन समर्पित करने वाली क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले का जन्म महाराष्ट्र के सतारा जिले के एक छोटे से गांव नायगांव में 3 जनवरी 1831 को हुआ था। वह माई परिवार में जन्मी थी। इनके पिता का नाम खंडोजी नेवेसे और माता का नाम लक्ष्मीबाई था। 2. सावित्रीबाई फुले का विवाह 1841 में मात्र 9 साल की बाल उम्र में उनका 13 साल के ज्योतिबा फुले से विवाह हो गया था। 3. सावित्रीबाई फुले बाल विवाह का विरोध तो नहीं कर सकी, लेकिन अपने क्रांतिकारी पति ज्योतिराव फुले के साथ मिलकर लड़कियों के लिए कई कदम उठाए। उन्होंने लड़कियों के लिए 18 स्कूल खोले, जिसमें से पहला और 18वां स्कूल पुणे में खोला था। सावित्रीबाई फुले भारत के पहले बालिका विद्यालय की पहली प्रिंसिपल और पहले किसान स्कूल की संस्थापक थी। महात्मा ज्योतिराव को महाराष्ट्र और भारत में सामाजिक सुधार आंदोलन में एक सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति के रूप में माना जाता है। उनको महिलाओं और दलित जातियों को शिक्षित करने के प्रयासों के लिए जाना जाता है। ज्योतिराव, जो बाद में ज्योतिबा के नाम से जाने गए, सावित्रीबाई के संरक्षक, गुरु और समर्थक थे। सावित्रीबाई ने अपने जीवन को एक मिशन की तरह से जिया, जिसका उद्देश्य था विधवा विवाह करवाना, छुआछूत मिटाना, महिलाओं की मुक्ति और दलित महिलाओं को शिक्षित बनाना। वे एक कवयित्री भी थी। उन्हें मराठी की आदिकवयित्री के रूप में भी जाना जाता था। 4. सावित्रीबाई फुले देश की पहली महिला अध्यापिका के साथ साथ नारी मुक्ति आंदोलन की पहली नेता थी। क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले को सामाजिक मुश्किलों का सामना कदम कदम करना पड़ा था। जब वे स्कूल जाती थी तो विरोधी लोग उन पर पत्थर मारते थे, उन पर गंदगी फेंक देते थे। आज से 193 साल पहले बालिकाओं के लिए जब स्कूल खोलना पाप का काम माना जाता था, तब ऐसा होता था
5 सितंबर 1848 में पुणे में अपने पति के साथ मिलकर विभिन्न जातियों की 9 छात्राओं के साथ उन्होंने महिलाओं के लिए एक विद्यालय की स्थापना की। एक वर्ष में सावित्रीबाई और महात्मा फुले 5 नए विद्यालय खोलने में सफल हुए। तत्कालीन सरकार ने इन्हें सम्मानित भी किया। एक महिला प्रिंसिपल के लिए सन 1848 में बालिका विद्यालय चलाना कितना मुश्किल रहा होगा, इसकी कल्पना शायद आज भी नहीं की जा सकती। लड़कियों की शिक्षा पर उस समय सामाजिक पाबंदी थी। सावित्रीबाई फुले उस दौर में न सिर्फ खुद पढ़ी बल्कि दूसरी लड़कियों के पढ़ने का भी बंदोबस्त किया। यहाँ यह बात हमेशा बहुजन समुदाय को याद रखना चाहिए कि क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले पूरे भारत देश की महानायिका है। हर बिरादरी और धर्म के लिए उन्होंने उन्नति और गौरवपूर्ण कार्य किया। वह अपने पथ पर चलते रहने की प्रेरणा बहुत अच्छे से देती है। 5. जब सावित्रीबाई फुले ने कन्या विद्यालय में पढ़ाना शुरू किया तो समाज में उनका पुरजोर विरोध हुआ। जब सावित्रीबाई कन्याओं को पढ़ाने के लिए स्कूल जाती थी तो रास्ते में लोग उन्हें पत्थर मारते और यहाँ तक कि उन पर गंदगी, कीचड़, गोबर, विष्ठा तक फेंका करते थे। सावित्रीबाई एक साड़ी अपने थैले में लेकर चलती थी और स्कूल पहुंचकर गंदी कर दी गई साड़ी बदल लेती थी। यही वह कारण था, वे अपने थैले में हमेशा एक साड़ी रखती ताकि स्कूल पहुंचने पर कपड़े बदलकर बच्चियों को पढ़ाना शुरू कर सके। इन सब चुनौतियों के बावजूद सावित्री का मनोबल नहीं टूटा, बल्कि वे इससे भी बड़ी चुनौती का हल खोजने में अपना समय देने लगी। उस समय उनके लिए सबसे ज्यादा जरूरी था कि लोग अपनी बेटियों को पढ़ने के लिए स्कूल भेजें। सावित्री घर घर जाकर लोगों से बात करती, उन्हें शिक्षा का महत्व समझाती। न जाने कितनी ही बार उन्हें लोगों से तिरस्कार मिला। लोग जितना उन्हें रोकने की कोशिश करते, उतने ही आत्मविश्वास से वे कुरीतियों के खिलाफ आवाज उठाती। ज्योतिबा और सावित्री बाई ने मिलकर सत्यशोधक समाज की स्थापना की। इस संगठन के जरिए उन्होंने लोगों को दहेज प्रथा और बाल विवाह जैसी असामाजिक और कुरीतियों के खिलाफ जागरूक किया। इतना ही नहीं, इस कुप्रथा और जातिगत अन्याय, अत्याचार और जुल्म के विरुद्ध में सावित्री बाई फुले ने अपने पति के साथ मिलकर आवाज उठाई। छुआछूत, सती प्रथा, बाल विवाह और विधवा विवाह जैसी कुरीतियों के विरुद्ध काम किया। 6. सावित्री बाई मराठी भाषा की प्रखर कवयित्री बनकर भी उभरी। उन्होंने दलित तथा स्त्री शिक्षा के मुद्दे पर बहुत सी प्रेरणात्मक कविताएं लिखी। बच्चों को शिक्षा का महत्व समझाने के लिए उन्होंने बालगीत भी लिखे। उनके लिखे एक बालगीत का हिंदी अनुवाद कुछ इस प्रकार है। सुनहरे दिन का उदय हुआ, आओ प्यारे बच्चों, हर्ष उल्लास से तुम्हारा स्वागत करती हूँ आज। विद्या ही सच्चा धन है, सभी धन दौलत से बढ़कर। जिसके पास है ज्ञान का भंडार, है वह सच्चा ज्ञानी लोगों की नजरों में। उन्होंने मजदूरों के लिए रात्रि में स्कूल खोला ताकि दिन में काम पर जाने वाले मजदूर रात में पढ़ाई कर सके। 7. गांव में छुआछूत से परेशान लोगों को पानी नहीं मिल पाता था। ऐसे में सावित्री बाई फुले ने अपने घर का कुआं खोल दिया था। 8. सावित्री बाई ने बहुत बड़ा और साहसिक कदम उठाया। जी हाँ, एक विधवा को आत्महत्या करने से रोका और उसकी डिलीवरी अपने घर पर कराई। बाद में सावित्री बाई ने पुत्र को पालकर बड़ा किया और डॉक्टर बनाया। उनके इस समाज सुधार के कार्यों को बढ़ते देखकर विरोधियों ने उनके परिवार वालों को इस कदर भड़काया कि ज्योतिबा फुले और सावित्री बाई को उनके परिवार ने ही घर से बाहर निकाल दिया। उस वक्त ज्योतिबा फुले और सावित्री बाई घर से बेघर हो गए, लेकिन उन्होंने न जाने कितनी ही बाल विधवाओं को आश्रय देकर उनका जीवन संवारा। जब फुले दंपत्ति का उनके अपने परिवार और समुदाय ने भी साथ नहीं दिया, तो ऐसे में उनकी मदद उस्मान शेख नाम के एक व्यक्ति ने की। उस समय शेख पुणे के गंज पेट में रह रहे थे। सिर्फ घर में रहना ही नहीं, बल्कि उन्होंने अपने घर के परिसर में स्कूल चलाने की अनुमति भी दी।
इस स्कूल को अच्छे से चलाने में सावित्री बाई की मदद की शेख की बहन फातिमा शेख ने। उस्मान और फातिमा दोनों ही फुले दंपत्ति के सुधार कार्यों से प्रेरित थे, इसलिए अपने समुदाय और बाकी समाज के खिलाफ जाकर फातिमा ने भी सावित्री के साथ बच्चियों को पढ़ाना शुरू किया। माना जाता है कि फातिमा शेख भारत की पहली महिला मुस्लिम शिक्षक थी। उन्होंने हर संभव तरीके से सावित्री बाई की लड़ाई में उनका साथ दिया। वे दोनों हर रोज हजारों मुश्किलें पार करके भी शिक्षा की अलख जगाने के लिए घर से निकलती थी। धीरे धीरे फातिमा और सावित्री बाई का मनोबल और बढ़ने लगा, क्योंकि अब और भी महिलाएं उनसे जुड़ रही थी। सावित्री बाई और ज्योतिबा ने दूसरों को ही उपदेश नहीं दिए, अपने विचारों को खुद के जीवन में भी उतारा। ज्योतिबा और सावित्री बाई के कोई संतान नहीं थी। ज्योतिबा पर लोगों ने दबाव डाला कि वे दूसरी शादी कर लें, लेकिन उन्होंने ऐसा करने से इनकार कर दिया। बल्कि उनके ही विधवा आश्रम में जब एक विधवा ने बच्चे को जन्म दिया तो ज्योतिबा फुले और सावित्री बाई ने इस बच्चे को गोद लेकर इसे अपना नाम दिया। सावित्री बाई ने ज्योतिबा फुले के जाने के बाद भी उनकी क्रांति की मशाल को जलाए रखा। जब ज्योतिबा फुले ने इस दुनिया से विदा ली, तब भी सावित्री बाई अडिग रही। उन्होंने अपने पति की चिता को खुद मुखाग्नि दी। भारत में शायद यह पहली बार था जब किसी औरत ने इतना साहस भरा कदम उठाया। ज्योतिबा के बाद सावित्री ने सत्यशोधक समाज संगठन को बखूबी संभाला। अपने जीवन की अंतिम सांस तक वे स्त्रियों के अधिकारों, छुआछूत, सती प्रथा, बाल विवाह और विधवा विवाह जैसे मुद्दों पर काम करती रही। 9 साल 1897 में पुणे में प्लेग नामक बीमारी फैली, लेकिन सावित्री बाई ने अपने बेटे यशवंत राव के साथ मिलकर प्लेग पीड़ितों के लिए एक अस्पताल खोला। यहाँ यशवंत राव मरीजों का इलाज करते और सावित्री बाई मरीजों की सेवा तथा देखभाल करती थी। इन मरीजों की देखभाल करते हुए वो खुद भी सावित्री बाई इस बीमारी के चपेट में आ गई और 10 मार्च का उनका निधन हो गया। 10 सावित्री बाई फुले का पूरा जीवन समाज सेवा में निकला। गलत के खिलाफ आवाज उठाई, समाज की कुरीतियों के खिलाफ आवाज उठाई, महिलाओं के हक के लिए लड़ी, तो महामारी आने पर लोगों की सेवा करते करते 10 मार्च 1897 को 66 वर्ष की आयु में सावित्री बाई ने अपनी आखिरी सांस ली। भले ही वे दुनिया से चली गई, लेकिन अपने पीछे अनगिनत सावित्री छोड़ गई, जिन्हें इस समाज में अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाना आता है। उस वक्त भले ही ज्योतिबा फुले और सावित्री बाई के महत्व को लोगों ने नहीं समझा, लेकिन आज बड़े बड़े संस्थानों के छात्र छात्राएं इन दोनों महापुरुषों द्वारा किए गए कार्यों पर शोध पत्र लिखते हैं। आज स्त्री साहित्य, दलित साहित्य और शिक्षा के अधिकार आदि पर महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में कोर्स उपलब्ध है और क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले व आधुनिक भारतीय शिक्षा के जनक महात्मा ज्योतिराव फुले जी को उनके अमूल्य योगदान के लिए भारत सरकार ने अधिक समय न करते हुए इन बहुजन महापुरुष दंपत्ति को भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित करना चाहिए। शायद यही सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फुले को सबसे बड़ी आदरांजलि के साथ साथ विनम्र अभिवादन भी होगा। अंत में क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले को उनके जन्म जयंती के पावन अवसर पर उनके अनगिनत अमूल्य कार्य और पवित्र विचारों को प्रबुद्ध भारत यूट्यूब चैनल की तरफ से शत शत विनम्र अभिवादन। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आई होगी, तो इसी बात पर आप इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिए और इस चैनल पर आप नए हैं तो हमारे चैनल प्रबुद्ध भारत यूट्यूब चैनल को कृपया सब्सक्राइब और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें, इससे हमें मोटिवेशन मिलेगा। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, भवतु सब्बम मंगलम। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद। प्रेजेंटेशन बाय प्रबुद्ध भारत यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।